हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने प्रारंभ सीरीज को स्टार्ट किया था और इसका फर्स्ट लेक्चर आपको मंडे को देखने को मिल गया होगा। आज है इस प्रारंभ सीरीज का बेटा डे नंबर 3 और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके अंदर क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता रखा है कि ये प्रारंभ सीरीज क्या है, तो इसमें हम 150 डेज में आपके तीनों सब्जेक्ट्स का पूरी तरीके से कोर्स कंप्लीट कराएंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें हम अकाउंट्स के सारे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बिजनेस स्टडीज के सारे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और साथ के साथ हम इकोनॉमिक्स के भी सारे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उनके सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को भी हम साथ के साथ प्रैक्टिस करते हुए इस प्रारंभ सीरीज को क्या करेंगे बेटा, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही शानदार सीरीज आपके लिए हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट के, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही डिटेल में, बिल्कुल एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपके कहीं से भी कहीं तक कोई भी नंबर डिडक्ट होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल मिनिमम होगी। तो इस प्रारंभ सीरीज को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अटेंड करना है। इसमें डेली बेसिस पर आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, अकाउंट्स के भी, बिजनेस स्टडीज के भी और इकोनॉमिक्स के भी, चाहे वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे वो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हो। और याद रखना बेटा, प्रारंभ सीरीज नाम इसलिए भी दिया गया है सीरीज को ताकि हम इसे फटाफट से स्टार्ट करना। प्रारंभ का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्टार्ट करना। तो ये वो एक पीक टाइम है बेटा जब आप अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं बेटा, या मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बाद में जाके पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं कि ठीक है अभी तो बहुत टाइम बाकी है, पहले ये कर लेते हैं, पहले वो कर लेते हैं, देन उसके बाद हम अपनी स्टडीज को स्टार्ट करेंगे। हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, हमें थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना है। जल्दी स्टार्ट करेंगे तो फटाफट से सिलेबस कंप्लीट होगा, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा तो हम अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे और जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा सब्जेक्ट स्ट्रांग होता जाएगा और उतने ही अच्छे हमारे मार्क्स भी हमें देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। देखिए हम बुक कौन सी पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में काफी सारे बच्चों ने 10th से पास आउट होके कॉमर्स ऑप्ट किया है। अब इस कॉमर्स के अंदर आप अकाउंटेंसी नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं और बिजनेस स्टडीज भी आप एक नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हालांकि कुछ बच्चों को आइडिया होगा कि बिजनेस आखिर होता क्या है, फिर भी आखिर हम इस क्लास के अंदर, क्लास 11 के अंदर इस बिजनेस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर ही हम बिजनेस के बारे में समझेंगे कि आखिर बिजनेस क्या होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं और आखिर बिजनेस के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। मतलब जो इस बुक का नाम है, यानी कि जो इस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टडीज जिसे हम कहते हैं, उसी को हम डिटेल्ड में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बिजनेस की, इस व्यापार की प्रवृत्ति क्या होती है, यानी कि इसका नेचर क्या होता है और उसका पर्पस क्या है, हम क्यों बिजनेस आखिर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहने वाली है इस चैप्टर नंबर 1 की, जिसमें आपको बिजनेस स्टडीज के बारे में समझने का पूरी तरीके से मौका मिलेगा कि आखिर इस बुक के अंदर या इस चैप्टर के अंदर चलने क्या वाला है। क्लियर है बेटा बात। और इस चैप्टर को हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो है लेक्चर नंबर 1 और फिर एक और मैं लेक्चर लेके आऊंगा कल आपके लिए, उसमें लेक्चर नंबर 2 में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 150 डेज में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। हालांकि थोड़ा लेक्चर का ड्यूरेशन बड़ा रहेगा, लेकिन हाँ एक एक चीज को लिखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो मेरे साथ के साथ नोट करते हुए चलना। पीपीटी का बहुत ही मिनिमम हम यूज करेंगे, हम ज्यादातर नोट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नोट आप करते हुए चलेंगे तो आपके नोट्स भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर होंगे। हालांकि इन नोट्स की मैं पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन साथ के साथ अगर आप लिखेंगे बेटा तो आपकी अच्छी तरीके से रिवीजन होगा। तो बिना किसी देरी के हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर आज इस लेक्चर नंबर 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो हम बेसिक टॉपिक कवर करेंगे वो टोटल हमें 5 टॉपिक्स कवर करने हैं इस चैप्टर के, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के। सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। ये जो ए नंबर का टॉपिक आपको दिख रहा है ये हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, आखिर बिजनेस का कॉन्सेप्ट होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म बिजनेस, आखिर बिजनेस है क्या। देन हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, जिन्हें हम फीचर्स भी कह सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज पूछा जाता है या फीचर्स आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे बिजनेस एक्टिविटीज के,
इन्हें ही आपको फीचर्स के अंदर भी आंसर में लिखना है। हालांकि जब हम ये बी नंबर का टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको चीजें और डिटेल में समझाऊंगा। देन थर्ड हमारा आज इस लेक्चर का टॉपिक रहने वाला है फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजन। वो क्या फैक्टर्स हैं या वो क्या चीजें हैं जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त या बिजनेस के रिलेटेड डिसीजन लेते वक्त हमें ध्यान में रखने चाहिए। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या कारक हैं जो एक बिजनेस को रन करते वक्त या बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त या बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेते वक्त हमें किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, वो हम इस टॉपिक नंबर थर्ड के अंदर फोकस करने की कोशिश करेंगे। देन हम बात करेंगे बिजनेस रिस्क। जाहिर सी बात है, अगर बिजनेस है तो रिस्क होगा ही होगा। अगर आप रिस्क एडॉप्ट नहीं कर सकते, अगर आप रिस्क से हैबिचुअल नहीं हो सकते, तो बिजनेस आपके लिए नहीं बना। क्योंकि बिजनेस होगा तो रिस्क 101% वहां पे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कभी रिस्क आपके लिए प्रॉफिट भी लेके आता है, कभी कभी रिस्क आपके लिए लॉस भी लेके आता है। तो उसे भी हमें डिटेल में समझना है इस फोर्थ नंबर के टॉपिक के अंदर। और लास्ट जो हमारा इस लेक्चर नंबर 1 का टॉपिक रहने वाला है वो है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। कि आखिर ये जो बिजनेस के अंदर रिस्क आता है वो किन किन कारणों से आता है, वो किन किन रीजन से आता है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें बिजनेस के अंदर रिस्क देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली बेटा आज इस लेक्चर नंबर 1 में चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें हम बेसिकली ये 5 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस समझना है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातचीत करनी है, फैक्टर्स के बारे में बातचीत करनी है, बिजनेस रिस्क के बारे में बातचीत करनी है, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। कि आखिर बिजनेस रिस्क के कॉजेस क्या क्या होते हैं, उसके पीछे कारण क्या क्या होते हैं। तो बिना किसी देरी के बेटा मैं फटाफट से स्टार्ट करता हूं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड या इस लेक्चर से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपने सवालों को छोड़ देना बेटा। वहां पे हम फटाफट से आपको इसके सवालों के रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप वहां पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस हमारी इस प्रारंभ सीरीज की पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को दोस्तों लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा इसका फायदा उठा सकें। क्योंकि 11th और 12th पूरी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। तो सबसे पहले हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। इस कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना बेटा, बिना किसी मक्कारी के या बिना किसी दिक्कत के मेरे साथ साथ आपको क्या करना है बेटा, नोट्स बनाते हुए चलना है। क्लियर है? अब आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे ना तो आपको चीजें क्या होगी, लिखोगे और मेरे से सुनोगे और साथ के साथ पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। तो बेसिकली बिजनेस के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें 2 एक्टिविटीज के बारे में समझना है। अभी मैं आपको बिजनेस नहीं समझा रहा हूं बेटा, अभी मैं आपको समझा रहा हूं कुछ 2 एक्टिविटीज के बारे में। इन 2 एक्टिविटीज को आपको समझने की कोशिश करनी है कि ये 2 एक्टिविटीज आखिर होती क्या है। ठीक है? एक एक्टिविटी होती है बेटा हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा क्वालिटी वीडियो की बढ़ा लेना अगर दिखे नहीं तो आप लोगों को सही से। ठीक है? एक होती है बेटा हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है? वहीं पर ही एक सेकंड होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। साथ के साथ मेरे लिखते हुए चलना बेटा आप लोग, ताकि आपको चीजें समझती हुई आती जाए। एक हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक हम पढ़ेंगे बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 एक्टिविटीज? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आखिर क्या होती है। पहले मैं एग्जांपल तो आपको बाद में दूंगा, पहले मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन समझा देता हूं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि हर वो एक्टिविटी या हर वो काम जो एक इंडिविजुअल या कोई बिजनेस ओनर प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से परफॉर्म करता है, उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। बात समझ में आई है नहीं आई? इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि वो एक्टिविटीज जो कोई एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या कोई बिजनेस ओनर प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से परफॉर्म करता है, उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इज दैट क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ठीक ऑपोजिट होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है बेटा जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप जब लव में कोई चीज कर रहे हैं, अफेक्शन में कोई चीज कर रहे हैं, फ्रेंडशिप में कोई चीज कर रहे हैं, ठीक है, डोनेशन में अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। ये बात आपको ध्यान दी जाएगी बेटा।
ठीक है, तो यहां पे अगर हम समझे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, टू अर्न मनी और वी कैन से दैट टू अर्न प्रॉफिट। बात समझ में आई बेटा आपको? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है बेटा जो मनी अर्न करने के लिए या प्रॉफिट अर्न करने के लिए या लाइवलीहुड यानी कि अपने जीवन को गुजारने के लिए जो एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती है उन एक्टिविटीज को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वहीं पर ही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है बेटा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है बेटा जो अफेक्शन में करी जाती है, ठीक, या लव वगैरह में करी जाती है। उन एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आता है, एग्जाम्पल से आप समझेंगे बिजनेस स्टडीज को तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल बेटा हम 1 kg एप्पल का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, लाल लाल एप्पल, कश्मीरी एप्पल की हम बात कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए बेटा कि मैंने 1 kg एप्पल परचेस किए मार्केट से 100 रुपीज के, 100 रुपीज पर केजी के मैंने 1 kg एप्पल क्या किए बेटा? परचेस किए, ठीक है, ले लिए मैंने। अब उस 1 किलो एप्पल को मैंने 100 रुपए में परचेस किया, लेकिन अब मैं उसको सेल कर रहा हूं बेटा किसी दूसरे पर्सन को 150 रुपीज या 200 रुपीज में। तो मैंने परचेस कितने में किया था? 100 रुपीज पे, और अब मैं उसे सेल कितने में कर रहा हूं? 150 में, या फिर मैं कह सकता हूं 200 रुपीज में मैं उसे सेल कर रहा हूं। तो यहां पे जो मुझे 50 या जो 100 रुपीज का पैसा मिल रहा है वो कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि यहां पे मैंने 100 रुपए में एप्पल खरीदे हैं और उसे मैंने 150 रुपीज में सेल किया है, तो मैंने 50 रुपए ज्यादा कमाए हैं। तो ये जो 50 रुपए मैंने ज्यादा कमाए हैं वो ही मेरा क्या है बेटा? प्रॉफिट। और ये एक्टिविटी मैंने क्यों करी थी बेटा? टू अर्न प्रॉफिट। तो जाहिर सी बात है जब आप कोई एक्टिविटी प्रॉफिट अर्न करने के लिए परफॉर्म करते हैं उस एक्टिविटी को हम किसके नाम से जानते हैं बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो प्रॉफिट या मनी अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से परफॉर्म करी जाती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, वहीं पर अब मैं बात करूं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? अब किसी का भी एग्जांपल आप 1 kg एप्पल का ही ले लो। मैंने 100 रुपीज में 1 किलो एप्पल परचेस किए और मैंने किसी को फ्री में, जैसे मान के चलिए किसी बैगर को मैंने दे दिए या किसी बुजुर्ग आदमी को मैंने दे दिए या किसी छोटे बच्चे को मैंने 1 किलो एप्पल ऐसे ही फ्री में दे दिए, मतलब मैंने उससे कोई पैसा चार्ज नहीं किया। मैंने लिए कितने में थे? 100 रुपीज में मैंने वो एप्पल परचेस किए थे, लेकिन वो मैंने किसी बच्चे को या किसी बुजुर्ग को या किसी बैगर को जो रोड पे बैठे हुए हैं या कुछ मांग रहे हैं वगैरह कर रहे हैं, उनको मैंने वो 1 kg एप्पल ऐसे ही दे दिए, लव में दे दिए, अफेक्शन में दे दिए, या डोनेशन का भाव रखते हुए मैंने उसे वो दे दिए। तो इस एक्टिविटी को जब मैंने परफॉर्म किया तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते वक्त मेरे दिमाग में कोई प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं था। ये मैंने लव में किया या अफेक्शन में किया या दान करने के भाव से, फीलिंग से मैंने इस चीज को परफॉर्म किया। तो वो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी बेटा? आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। तो याद रखना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड टू अर्न मनी और वी कैन से दैट प्रॉफिट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो परफॉर्म करी जाती है लव में, अफेक्शन में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। लेकिन हम किताब कौन सी पढ़ रहे हैं? हम किताब पढ़ रहे हैं बेटा बिजनेस स्टडीज। तो जाहिर सी बात है हम कौन सी एक्टिविटी पे फोकस करेंगे बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी पे फोकस करें। ये बात याद रह जाएगी, क्योंकि बिजनेस क्या है? अगर आप बिजनेस करते हैं, मैं कोई बिजनेस करता हूं, तो जाहिर सी बात है बिजनेस करने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, मुझे अपना लाइवलीहुड को बढ़ाना है आगे। तो जाहिर सी बात है कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। तो पहले मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। और बिजनेस स्टडीज जो हम ये किताब पढ़ रहे हैं बेटा, उसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि बिजनेस करने के पीछे जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। अच्छा, और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो मैं आगे आगे धीरे धीरे आपको फर्दर चैप्टर के अंदर आगे बताता जाऊंगा, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस को रन करने का वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। और प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती है तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कह के डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, फटाफट से इसे नोट करो, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बेटा 3 तरीके की होती है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से समझें, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेटा वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर लेना अगर आपको दिखे नहीं तो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर देयर? 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए पहला कौन सा हो जाएगा बेटा? फर्स्ट इज बिजनेस। ठीक है, सेकंड कौन सा हो जाएगा बेटा? प्रोफेशन। एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। समझिए बेटा, नोट करिए इनको फटाफट, लिखते चलिए साथ के साथ। समझ गए बेटा? अब देखिए बिजनेस के अंदर 2 चीजें आती है। ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। इन एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि इनको परफॉर्म क्यों किया जा रहा है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब बिजनेस के अंदर आपको 2 चीजें देखने को मिलेगी। एक आपको इसके अंदर देखने को मिलती है बेटा मैन्युफैक्चरिंग, और एक आपको देखने को मिलती है इसके अंदर ट्रेड। सर ये दोनों सेम ही तो है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड में रात और दिन का डिफरेंस है बेटा। चीजें समझ रहे नहीं समझ रहे बेटा? आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? जब आप किसी चीज को बना के मार्केट में सेल कर रहे हैं, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गुड को प्रोड्यूस करके उसे मार्केट में सेल कर रहे हैं, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। बात समझ में आई है? जैसे बाइक को मैन्युफैक्चर करके सेल करना, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। बाइक एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और फिर उसे हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। यानी किसी प्रोडक्ट को आपने बनाया, किसी गुड्स को आपने बनाया और देन उसे आपने मार्केट में सेल किया, उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि इसमें प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, देन उसके बाद इसे सेल किया जा रहा है। लेकिन ट्रेडिंग अलग होती है। ट्रेडिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शामिल नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है? मैं एक व्यापारी हूं। ट्रेडिंग का मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं बेटा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप सभी देखते होंगे बेटा। आप नहीं देखते होंगे तो आपकी फैमिलीज में सभी देखते होंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक कैरेक्टर है जेठालाल गड़ा के नाम से। याद है कि नहीं याद है बेटा आप लोगों को? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से उसकी एक शॉप है। अब वो क्या है बेटा? वो ट्रेडर है। वो वहां पे टीवी भी सेल कर रहा है, वहां पे वो फ्रिज भी सेल करता है और वहां पे वो मोबाइल भी सेल करता है। लेकिन वो इनमें से किसी भी चीज को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बना नहीं रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है। वो किसी एक्स पार्टी से क्या करता है? टीवी, फ्रिज वगैरह या फिर हम मोबाइल्स वगैरह परचेस करता है और किसी दूसरी पार्टी को क्या कर देता है? वो सेल कर देता है। मतलब ट्रेडिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड नहीं होती है। ट्रेडर वो व्यापारी होता है बेटा जो किसी एक से बल्क में सामान खरीद के किसी दूसरे को सामान सेल कर देता है। ट्रेडिंग का अगर बेस्ट एग्जांपल आपको समझना है तो जेठालाल गड़ा का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एग्जांपल आप ले लो बेटा। वो एक प्योर व्यापारी है, गुजरात का व्यापारी, जैसा कि वो कहता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। तो वो क्या करता है बेटा? किसी एक्स पार्टी से टीवी वगैरह लेके किसी वाई पार्टी यानी कि कस्टमर्स को क्या करता है? वो सेल करता है। तो वो फ्रिज वगैरह, मोबाइल्स वगैरह, टीवी वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, वो किसी और से खरीदता है और उसे क्या कर देता है? सेल कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्सन किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहा है देन उसके बाद वो सेल कर रहा है, तो वो कौन सी चीज कहलाएगी बेटा? मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगी। तो बिजनेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल होती है और ट्रेडिंग भी शामिल होती है। और जाहिर सी बात है, बिजनेस करने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसमें कोई डाउट वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? अब आता है हमारा प्रोफेशन कि सर ये प्रोफेशन क्या होता है? ये प्रोफेशन कहीं ना कहीं प्रोफेसर से तो रिलेटेड नहीं है। तो देखिए प्रोफेशन क्या होता है बेटा? प्रोफेशन के अंदर आप एक प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हो। ये बिजनेस से अलग है। क्या चार्ज करते हो बेटा? एक प्रोफेशनल फीस आप चार्ज करते हो, क्योंकि आप यहां क्या देते हो? एक काइंड ऑफ सर्विस आप प्रोवाइड करवा रहे हो। क्या प्रोवाइड करवा रहे हो बेटा? सर्विस आप प्रोवाइड करवा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनने के लिए आपको एक प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ती है, जिसे हम एमबीबीएस के नाम से जानते हैं। तो वो एक प्रोफेशनल डिग्री है। मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने एमबीबीएस नाम से एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं करी है। और डॉक्टर के पास जब मैं जाता हूं तो जाहिर सी बात है वो क्या करता है? मुझसे एक फीस चार्ज करता है, जो भी होती है 200, 300, 400, 500, वो डिपेंड करता है। डॉक्टर्स अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग, कोई कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कोई ऑर्थोपेडिक्स होता है, कोई न्यूरोसर्जन होता है, कोई गायनी होता है, अलग अलग तरीके के डॉक्टर्स होते हैं। तो हम उनके पास जाते हैं, वो हमसे कुछ कंसल्टेशन फीस या प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं और बदले में हमें वो क्या देते हैं? सर्विस देते हैं। सर्विस मतलब हमारी बीमारी वगैरह का वो इलाज करते हैं। सीए हो गए, कॉमर्स फील्ड का मैं एग्जांपल आपको देता हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, 12th के बाद आप सीयूईटी का एग्जाम देंगे। कुछ बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की दौड़ में लग जाएंगे, कुछ कंपनी सेक्रेटरी बनने की दौड़ में लग जाएंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद वो एक प्रोफेशनल डिग्री आपको मिली, एक प्रोफेशनल लाइसेंस आपको मिल जाएगा। तो आपके नाम के आगे लग जाएगा CA पर्सन, जो भी XYZ पर्सन जो भी हो जाएगा, या CS ABC, है ना? कोई भी हो सकता है वो। इन फ्यूचर आप लोग जाके आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, तो वो एक प्रोफेशनल
कोर्स होता है। मतलब प्रोफेशन का यहाँ पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से मतलब है, प्रोफेशन एक वो चीज होती है बेटा जिसमें सर्विस देने के लिए आपको एक प्रोफेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे लॉयर्स होते हैं बेटा, एडवोकेट जो होते हैं बेटा, उनको बार काउंसिल का एग्जाम निकालना पड़ता है। डॉक्टर्स जो होते हैं बेटा, उन्हें मेडिकल का एग्जाम क्रैक करके एमबीबीएस की डिग्री लेनी पड़ती है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे बेटा, आपसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑडिटिंग वगैरह जो करते हैं उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की डिग्री या लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है। कंपनी सेक्रेटरी का अलग एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। तो प्रोफेशन एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें आपको एक प्रोफेशनल डिग्री को ऑक्यूपाई है ना लेना पड़ता है, और जब आप इनसे सर्विस लेते हैं तो ये एक प्रोफेशनल फीस आपसे चार्ज करते हैं। जाहिर सी बात है, ये सर्विस आपको दे रहे हैं, कोई गुड्स आपको नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर के पास अब जब जाओगे तो आपकी बीमारी का इलाज करता है, आपको दवाएं लिखता है, तो वो आपको सेवा दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, ना कि वो कोई प्रोडक्ट आपको सेल कर रहा है। बात समझ में आई है नहीं है बेटा आपको। जब आप ऑडिटिंग करवाते हैं किसी सीए से, तो वो आपकी ऑडिटिंग कर रहा है, कंपनी के आपके अकाउंट्स को ऑडिट कर रहा है, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, सेवा वो आपको दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सर्विस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो प्रोफेशन क्या होता है बेटा, प्रोफेशन वो चीज होती है जिसमें आप एक प्रोफेशनल डिग्री क्या करते हैं बेटा, लेते हैं, एक प्रोफेशनल कोर्स को पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जाके आपको प्रोफेशनल डिग्री मिलती है। कोई भी एरा गेरा नत्थू गेरा अपने नाम के आगे डॉक्टर, सीए, सीएस वगैरह नहीं लगा सकता है। अगर वो फर्जी वाले में लगा के भी काम चीज कर रहा है तो उसे झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है, और ऐसो को पकड़ के उनके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट है ना कार्रवाई की जाती है सरकार के जरिए या कानून के जरिए। आई होप आपको इस समझ में बात आ रही होगी। देन आएगा बेटा हमारा कौन सा, एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट देखो, ये दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस भी क्यों कर रहे हैं हम, प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, प्रोफेशन भी हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सर्विस देना हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं बेटा, प्रॉफिट को ही अर्न करना चाह रहे हैं। बात समझ में आई है नहीं है आपको, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा, एम्प्लॉयमेंट वो चीज है जिसमें आपको जॉब करनी होती है, जिसमें आपको हर मंथ में या वीकली क्या मिलती है बेटा, एक सैलरी मिल जाती है, ठीक है। ये प्रोफेशनल फीस नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा, आपको जॉब मिलती है जिसमें आपको हर मंथली या वीकली क्या मिल रही होती है बेटा, सैलरी मिल रही होती है। बातचीत समझ में आ रही है नहीं आ रही है। जैसे किसी स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसे हर मंथली क्या होता है, सैलरी मिल जाती है, तो वो क्या है, वो एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि वो एम्प्लॉय है, उस स्कूल का क्या है बेटा, वो एक एम्प्लॉय है। किसी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं बेटा, जिन्हें वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर वेजेस मिल जाते हैं, तो वो भी क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो किसी कंपनी के क्या है, एम्प्लॉय है। तो तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, लेकिन तीनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है, बेसिकली तीनों तो क्या है, प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से परफॉर्म करी जा रही है, लेकिन बिजनेस के अंदर क्या होता है, या तो हम किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर किसी और से खरीदी किसी और को सेल कर रहे हैं। प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको प्रोफेशनल कोर्स या प्रोफेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एमबीबीएस करके डॉक्टर आप बनते हैं, सीए सीएस की आप पढ़ाई करके जब आप बनते हैं तो वो प्रोफेशनल आपका होता है, उसे प्रोफेशनल फीस हम कहते हैं, जो आप सर्विस के बदले में चार्ज करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर पर्सन एक मंथली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर कहीं पे जॉब कर रहा है या कर रही है, जो भी XYZ हम समझ सकते हैं, जिसे मंथली बेसिस पर सैलरी मिल जाती है या वीकली बेसिस पर पैसा मिल जाता है, उसे हम एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर पुट करते हैं। और ये तीनों की तीनों ही क्या है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी कि आखिर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और बिजनेस क्या होता है। इज दैट क्लियर बच्चों, सारी की सारी चीजें क्लियर है। तो दो एक्टिविटीज होती है, फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है लव या अफेक्शन में कोई चीज को परफॉर्म करना। तीन तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने समझी, जिसमें हम बिजनेस के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग दोनों हमें देखने को मिलती है। प्रोफेशन के अंदर आपको एक प्रोफेशनल कोर्स या प्रोफेशनल डिग्री अडॉप्ट करनी पड़ती है, मतलब प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है, जब आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और उसके बदले में कंसल्टेशनल चार्ज आप लेते हैं। और तीसरा क्या होता है बेटा, एम्प्लॉयमेंट, जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन को हर मंथली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर क्या मिल जाती है, सैलरी मिल जाती है, जिसे हम जॉब कह सकते हैं। कोई स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर या कोई बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाला टीचर हो सकता है, कोई फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला मैनेजर हो सकता है, वर्कर हो सकता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, एम्प्लॉयज होते हैं, जिन्हें हम एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर पुट करते हैं। क्लियर बेटा, तो आई होप आपको ये दोनों की दोनों चीजें समझ में आई हो। अब बिजनेस के बारे में हम पढ़ते हैं कि बिजनेस आखिर क्या कॉन्सेप्ट है। तो बिजनेस जो वर्ड है बेटा, वो निकला है बिजी वर्ड से। किससे निकला है बेटा, बिजी वर्ड से। बिजनेस का मतलब होता है बिजी रहना, लेकिन बिजी रहने का मतलब क्या होता है, एक छोटा बच्चा भी दिन भर बिजी रहता है, सुबह स्कूल जाता है, स्कूल से आके फिर क्या करता है, खाना खाता है, फिर सो जाता है, फिर कोचिंग पढ़ने चला जाता है, फिर खेलने चला जाता है, फिर शाम को खाना खाता है, फिर टीवी देखता है और फिर वापस से सो जाता है। तो बिजी तो वो भी है। तो क्या हम एक छोटे बच्चे को बिजनेसमैन कह सकते हैं क्या, नहीं।
तो यहाँ पे बिजी होने का मतलब एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। बिजी होने का मतलब क्या है? एक ऐसा काम जिसे आप डेली बेसिस पे परफॉर्म कर रहे हैं किसी प्रॉफिट को अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से, उसे हम बिजनेस की कैटेगरी में डालते हैं। बातचीत आपको याद रह जाएगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। एक छोटा बच्चा भी बिजी रहता है। अगर आज मैं 5th क्लास के बच्चे से पूछूं कि बेटा आप होमवर्क करके क्यों नहीं लेके आए, तो वो क्या बोलेगा? सर मुझे टाइम नहीं मिला। टाइम क्यों नहीं मिला? तो वो बहुत सारी चीजें बताएगा। सर मैं शादी में चला गया था, या मैं गेम खेलने बैठ गया था, या लाइट्स नहीं आ रही थी, या मैं सो गया था, या मुझे ये हो गया था, या मुझे वो हो गया था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, तो मुझे दिन भर टाइम नहीं मिला। ठीक है, इसलिए उसे होमवर्क करने का टाइम नहीं मिला। तो बहुत बिजी था। और हमने तो यहाँ पे बिजनेस का मतलब क्या लिखा है? बिजी होना। तो क्या वो बच्चा बिजनेसमैन है? नहीं। यहां पे बिजी होने का मतलब क्या है, इसको प्रॉपर तरीके से समझो। बिजनेस होने का मतलब क्या है कि कोई पर्सन किसी ऐसे काम में एंगेज है, और वो भी रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो एंगेज है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? बिजी होना माना जाएगा। और वो क्या कहलाएगा बेटा? बिजनेस कहलाएगा। तो इसमें 3 चीजों पे आपको फोकस करना है। बिजनेस क्या बेटा? किसी वर्क में या किसी ऑक्यूपेशन में, किसी वर्क में या फिर किसी ऑक्यूपेशन में रेगुलर बेसिस पर क्या होना बेटा? एंगेज होना। रेगुलर बेसिस पर, ऐसा नहीं कि आज परफॉर्म किया और कल बंद कर दिया, कल परफॉर्म किया फिर 3 दिन के लिए बाद बंद कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? बिजनेस करना कहेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? चीजें समझ में आई या नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैंने क्या किया बेटा? जैसे मान के चलिए कि आज मैंने कोई पैसा कमाया, मतलब मान के चलिए कि आज मैंने, मान के चलिए कि जैसे मैंने आज मिल्क को सेल किया। मान लीजिए मैंने आज मेरा जो एक पोल्ट्री फार्म, मेरा जो डेयरी फार्म था, ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास डेयरी फार्म है, मेरे पास 10 लीटर का दूध निकल के आया, तो मैंने 10 लीटर दूध को क्या कर दिया बेटा? सेल कर दिया। जाहिर सी बात है मैंने प्रॉफिट अर्न किया। लेकिन एक दिन कर दिया, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन नहीं किया, चौथे दिन नहीं किया, 5वें दिन नहीं किया, फिर 10-15 दिन तक नहीं किया, फिर 16वें-17वें दिन जाके मैं वापस से वही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं, तो उस केस में हम उस पर्टिकुलर पर्सन को बिजनेस की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। बिजनेसमैन या बिजनेस होना हम किसे कहेंगे? जब कोई एक इंडिविजुअल किसी ऐसे काम या किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में एंगेज है जो वो रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म कर रहा है। किस बेसिस पे परफॉर्म कर रहा है? रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म कर रहा है। किस ऑब्जेक्टिव से? प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से। उसे हम क्या कहेंगे? बिजनेसमैन कहेंगे। वापस से मैं एग्जांपल ले लेता हूं बेटा जेठालाल गड़ा का, जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है तारक मेहता के उल्टा चश्मा सीरियल के अंदर। उसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो वो डेली बेसिस पे, आपको पता है बेटा वो क्या करता है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से उसकी एक शॉप है। तो उसका काम क्या है? वो एक व्यापारी है। डेली बेसिस पे दुकान को ओपन करता है, नहीं करता है? वो डेली दुकान पे जाता है बेटा ना, दादाजी का, वो बाबूजी का आशीर्वाद लेके जाता है ना। और डेली बेसिस पे क्या करता है? वो शॉप पे जाता है। अब रेगुलर बेसिस पे वो शॉप पे जा रहा है, और शॉप पे बैठ के वो क्या कर रहा है बेटा? माल को या गुड्स को सेल कर रहा है। किस ऑब्जेक्टिव से कर रहा है? प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से कर रहा है। तो जाहिर सी बात है वो जेठालाल गड़ा इस केस में क्या हो जाएगा? एक प्योर बिजनेस कर रहा है। तो उसे हम बिजनेसमैन की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो, यहाँ पे वो क्या है? बिजी है। लेकिन बिजी किस एक्टिविटी में है? एक ऐसी एक्टिविटी में जो वो रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म कर रहा है प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से। तो इस सेंस में हम उस जेठालाल गड़ा को बिजनेस या बिजी की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे वो बिजी है किसी ऐसे काम में जिसे वो रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म कर रहा है प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से। देन हम उसे बिजनेस के कैटेगरी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए एक दिन उसने शॉप खोली, माल को सेल किया, अब 1.5-2 महीने बाद वापस से शॉप को ओपन कर रहा है, फिर कुछ माल को सेल कर देता है, फिर 10-15 दिन के लिए वापस से शॉप को बंद कर देता है। तो यहां पे हम उसे बिजनेसमैन की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो कोई काम तो कर रहा है प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहा है। तो इन 3 टर्म्स को आपको ध्यान रखना है बेटा, कि जब कोई एक इंडिविजुअल किसी काम को रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म कर रहा है टू अर्न प्रॉफिट, तब जाके हम उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बिजनेस कहेंगे, या तब जाके हम उस पर्टिकुलर चीज को क्या कहेंगे बेटा? बिजी होना कहेंगे। यहां तक बताइए बेटा, आपको कोई डाउट हो तो इसको नोट करो बेटा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। क्लियर है बेटा? तो याद ही जाएगा बिजनेस का मतलब, बिजनेस वर्ड कहां से निकला है? बिजी होना। लेकिन बिजी होने का मतलब क्या है? बिजी होने के लिए 3 सिचुएशंस पूरी होनी चाहिए। आपके पास एक काम होना चाहिए जिसे आप रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म कर रहे हो और प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से परफॉर्म कर रहे हो। बिजनेस की डेफिनेशन याद रखना, किसी वर्क या ऑक्यूपेशन में आप एंगेज हो, रेगुलर बेसिस पर एंगेज हो, और साथ के साथ प्रॉफिट अर्न करना आपका ऑब्जेक्टिव है, तब जाके आप इस कॉन्सेप्ट को बिजनेस कह सकते हैं। और यही हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेटा आज का, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि आखिर बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं,
थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी। और साथ के साथ बिजनेस क्या होता है, सॉरी, बिजनेस मतलब होता है बिजी होना। तो बिजी कैसे हैं, हम किसी काम में बिजी हैं, रेगुलर बेसिस पर उसे परफॉर्म कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से हम उसे परफॉर्म कर रहे हैं, तब जाके उसे हम क्या कहेंगे बेटा, तब जाके हम उसे क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे। क्लियर बेटा, इसको मैं रेस कर देता हूं, नोट कर लो फटाफट। क्लियर, तो फर्स्ट टॉपिक आज का हमारा कंप्लीट है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। चलिए सेकंड टॉपिक की तरफ हम स्विच करते हैं बेटा। सेकंड टॉपिक है हमारा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। कि सर बिजनेस तो हमने समझ लिया कि बिजनेस किसी ऐसे काम में एंगेज होना जिसे हम रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म कर रहे हैं और प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से परफॉर्म कर रहे हैं, उसे हम बिजनेस कहते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया। और बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि जाहिर सी बात है इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से परफॉर्म करी जाती है। तो सर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कभी कभी एग्जाम में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, तो फीचर्स में भी आपको यही आंसर लिखना है बेटा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे जाए या फीचर्स आपसे पूछे जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो हम बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जिसे हम बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहते हैं, तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या इसके फीचर्स क्या है, उसे अब आपको यहां पे समझने की कोशिश करनी है बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए पहला हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इसके अंदर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला है इसका कैरेक्टरिस्टिक एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल सा है बेटा, मेरे साथ के साथ क्लास में याद करते हुए चलो। बिजनेस का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, बिजनेस एक क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अभी मैंने आपको कम से कम 3 से 4 बार इस टॉपिक को रिवाइज करवाया है कि बिजनेस एक वो एक्टिविटी होती है जो प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से परफॉर्म करी जाती है, और जिस भी एक्टिविटी को हम प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से परफॉर्म करते हैं उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और बिजनेस की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी कि किसी ऐसे काम को करना जिसे हम रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं और प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से कर रहे हैं, उसे हम बिजनेस कहेंगे। तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करी जाती है, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए जब हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसे हम कौन सी एक्टिविटी कहते हैं बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो फर्स्ट फीचर आपको ध्यान रखना है बेटा कि बिजनेस एक्टिविटी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसे प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्या करता है बेटा, परफॉर्म करता है। बताइए बेटा पहला फीचर या कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट रह जाए बेटा किसी भी टॉपिक में तो आपको कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ देना है, हम वहां पे आपको बहुत ही शानदार तरीके से इसका जवाब देंगे। बस आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलो, और इसका एक पीडीएफ फॉर्मेट भी हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको दे देंगे, लेकिन याद रखना उसमें डिटेल्ड नोट्स होंगे। यहां पे मैं आपको समझाने पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, लिखवाने पे थोड़ा कम फोकस कर रहा हूं, लेकिन हाँ मेजर चीजें मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूं। मेन फोकस हमारा समझने पे होना चाहिए, क्योंकि नोट्स तो आप किताब से भी बना लेंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पहला फीचर आपको याद आ जाएगा, फीचर, और वी कैन से दैट कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। क्या बात हो रही है बेटा, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। वही मैंने अभी आपको बताया बेटा, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों आपको बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बेटा, बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर देखने को मिलती है। सेल करना, किसी चीज को मैं प्रोड्यूस करके अगर सेल कर रहा हूं, चलो तारक मेहता का ही वापस से एग्जांपल ले लेता हूं मैं बेटा। भिड़े मास्टर के बारे में आपने देखा है, तारक मेहता के अंदर भिड़े मास्टर है ना, वो क्या नाम है उसका, वो एक में वो सेक्रेटरी है जो तारक मेहता की उल्टा चश्मा के अंदर, क्या नाम है उसका, जो भी है, मेरे को भिड़े मास्टर नाम से याद आ रहा है, इतना टीवी देखना नहीं हो पाता है, ठीक है, आत्माराम तुकाराम भिड़े शायद ये नाम है उसका, ठीक है। तो ये देखिए, हाँ, तो वो भिड़े क्या करता है बेटा, घर पे आपको पता है वो अचार पापड़ बनाता है ना, उसकी वाइफ माधवी के साथ मिलकर वो अचार पापड़ बनाता है। तो वो अचार पापड़ को बना के उसे क्या करता है बेटा, बेचने जाता है मार्केट में। उसे येलो कलर का स्कूटर है, उसे लेके वो क्या करता है, बेचने जाता है। तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। जाहिर सी बात है सेवा में तो वो काम नहीं कर रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से कर रहा है। तो वो कौन सा टॉपिक हो जाएगा, वो हो जाएगी आपकी सेल। वो क्या हो जाएगी बेटा, आपकी सेल। भाई जाहिर सी बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं है, प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से करी जा रही है। तो वो जो आत्माराम तुकाराम भिड़े जो अचार पापड़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है घर पे अपनी वाइफ माधवी के साथ, और फिर उसे स्कूटर पे ले जाके जगह जगह पे सेल कर रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके वो उसे सेल कर रहा है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे आ जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जाहिर सी बात है, हाँ या ना। और एक्सचेंज ऑफ गुड्स का क्या मतलब होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स में क्या होता है, कोई सामान के बदले में किसी सामान को खरीदना या बेचना, जैसे हम बार्टर सिस्टम भी कह देते हैं, ठीक है। वो भी एक तरीके से बिजनेस का ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है कि एक सामान के बदले में हमने कोई दूसरा सामान एक्सचेंज कर लिया।
कि ये मुझे सामान आपसे दे दीजिए और ये सामान आप मुझसे ले लीजिए। तो गुड्स का एक्सचेंज हमने कर लिया, एक सामान के बदले हमने किसी दूसरे सामान को क्या कर लिया है बेटा, खरीद लिया है या बेच लिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बिजनेस का क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि ये भी प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से ही परफॉर्म किया जा रहा है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखना है बेटा, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से करी जाती है। और याद रखना, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बिजनेस के अंदर हमें किसी चीज को प्रोड्यूस करके सेल करने को भी देखने को मिलता है और गुड्स का एक्सचेंज करने को भी देखने को मिलता है। लेकिन याद रखना, जिन चीजों का प्रोडक्शन हम सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में बैठाओ, जिन चीजों का प्रोडक्शन हम सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हैं वो बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर भिड़े मास्टर ने कोई अचार पापड़ इसलिए बनाए ताकि वो खुद खा सके या उसकी फैमिली खा सके, तो वो बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है। हाँ, अगर वो अचार पापड़ की मैन्युफैक्चरिंग लोगों को सेल करके प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से कर रहा है तो वो बिजनेस एक्टिविटी है। लेकिन अगर वो सेल्फ कंजप्शन के लिए अचार पापड़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या उसे प्रोडक्शन कर रहा है तो वो बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सेल्फ कंजप्शन के लिए अगर आप किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड नहीं करे जाते हैं। प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से अगर आप किसी चीज को सेल कर रहे हैं या किसी चीज का एक्सचेंज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम उसे क्या कहेंगे बेटा, बिजनेस एक्टिविटीज का कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे ही कहेंगे। क्लियर है? तो दोनों के दोनों फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सेकंड, इसके अंदर हमें सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी देखने को मिल जाता है। तीसरा क्या है बेटा? तीसरा अगर हम समझे तो बेटा रेगुलर बेसिस, वही मैंने डेफिनेशन अभी आपको समझाई बेटा कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन करके आप फिर एक महीने का ब्रेक ले लेंगे, ऐसा नहीं है, रेगुलर बेसिस पर करना है। अभी डेफिनेशन समझाए ना, बिजनेस क्या होता है, किसी काम को करना, रेगुलर बेसिस पर करना, प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से करना, उसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस एक्टिविटी कहेंगे। तो बिजनेस एक्टिविटी का तीसरा फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बेटा, कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म करी जाती है। यानी कि अगर भिड़े मास्टर किसी एक के लिए सिर्फ अचार पापड़ की मैन्युफैक्चरिंग करके उसे सेल करके आ जाता है और फिर महीने भर तक उस काम को वो नहीं कर रहा है तो वो बिजनेस एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अगर वो इस एक्टिविटी को रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म कर रहा है, ऑर्डर आ रहे हैं, बना रहा है, सेल कर रहा है, ऑर्डर आ रहे हैं, बना रहा है, सेल कर रहा है, तब जाके उसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड करेंगे। सेम वही एग्जांपल जेठालाल गड़ा के ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है। अगर वो डेली बेसिस पर दुकान जा रहा है, दुकान को ओपन कर रहा है और अपने गुड्स को सेल कर रहा है तो वो रेगुलर बेसिस पर इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, तो उसे हम फिर बिजनेस एक्टिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या करेंगे बेटा, इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। तो याद रखना, बिजनेस क्या है बेटा, बिजनेस एक रेगुलर एक्टिविटी है। बिजनेस इज अ रेगुलर एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? बिजनेस कैसी एक्टिविटी है बेटा, एक रेगुलर एक्टिविटी है। याद रह जाएगा आपको ये बात, बिजनेस एक रेगुलर एक्टिविटी है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसे एक दिन परफॉर्म कर दिया, फिर 10 दिन का गैप ले लिया, फिर 2 दिन परफॉर्म कर दिया, फिर 15 दिन का गैप ले लिया, ऐसा नहीं। और सिर्फ रेगुलर बेसिस पे काम करने से नहीं चलेगा। अब बच्चे बोलेंगे सर हम तो रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते हैं तो क्या हम भी बिजनेसमैन है क्या? नहीं, प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से अगर आप किसी काम को रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं तो वो बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी। तीनों चीजें ध्यान रखनी है, वर्क भी होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर भी होना चाहिए और प्रॉफिट अर्न करना आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तब जाके हम आपको बिजनेसमैन कह सकते हैं। चीजें क्लियर है बेटा? तो तीनों फीचर आपको याद रह जाएंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है और रेगुलर बेसिस पर ये एक्टिविटी क्या करी जाती है बेटा, परफॉर्म करी जाती है। बात समझ में आई या नहीं आई? और फिर लास्ट में क्या है, एक और लिखो बेटा, प्रॉफिट अर्न। वापस से वही चीजें हैं, बार बार घूम फिर के वही चीजें आती है बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर एक चीज बहुत ही फायदेमंद रहेगी बेटा आप लोगों के लिए, इसके अंदर चीजें बार बार घूम फिर के आती है, एक ही चीज बार बार रिपीट होगी। वापस मैंने वही बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्रॉफिट अर्न करने का। जाहिर सी बात है, अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो वो प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से ही कर रहा है। वापस से मैं एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, 1 kg एप्पल का जो मैंने एग्जांपल लिया था। अगर मैंने 1 kg एप्पल 100 रुपए के खरीदे हैं और उससे मैंने अगर 150 रुपए में सेल किया है तो मैंने 50 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो जाहिर सी बात है मैंने प्रॉफिट अर्न किया है। लेकिन अगर मैं उसे फ्री में दे देता हूं, अगर उसे मैं क्या करता हूं बेटा, फ्री में दे देता हूं, तो जाहिर सी बात है वो क्या है बेटा, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिजनेस इज टू मेक प्रॉफिट। बिजनेस को हम रन ही इसलिए कर रहे हैं ताकि हम क्या बना सकें बेटा, प्रॉफिट बना सकें। बिजनेस करने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है प्रॉफिट अर्न करना। अगर आप प्रॉफिट अर्न कर नहीं कर रहे हैं, किसी एक्टिविटी को आप रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं, सेवा में कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, तो आप एक बिजनेस
नहीं है, आपको से बिजनेस नहीं कहा जाएगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं है तो आप अपने बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 फीचर्स आपको सबसे पहले ध्यान रखने हैं, टिप्स पे याद करो। पहला, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यानी कि प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से इसे परफॉर्म किया जाता है। सेकंड फीचर इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि इसमें सेल भी होती है और गुड्स का एक्सचेंज भी किया जाता है। थर्ड वन इज रेगुलर बेसिस पर हम जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको जेठालाल गड़ा और भिड़े मास्टर का एग्जांपल दिया है, वो आपको ध्यान रखना है। एंड द फोर्थ फीचर इज प्रॉफिट अर्न। बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। जेठालाल गड़ा जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाके काम कर रहा है, वो प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से कर रहा है। वो कभी भी आपको फ्री में टीवी बांटता हुआ नहीं दिखेगा, कभी भी फ्री में आपको फ्रिज सेल करता हुआ नहीं दिखेगा। हाँ, स्कीम वगैरह वो लेके आता है किसके साथ, ये फ्री, लेकिन वो क्या करते हैं, सेल को बढ़ाने की कुछ टेक्टिक्स होती है जो हम बिजनेस स्टडीज के अंदर आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना, प्रॉफिट अर्न करना ही उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये 4 मेजर फीचर्स अभी आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखने हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिजनेस के, और वी कैन से दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। सो द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड वन इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, थर्ड वन इज रेगुलर बेसिस, एंड द फोर्थ वन इज प्रॉफिट अर्न। ठीक है, नोट कीजिए बेटा ऐसे। नोट कीजिए बेटा ऐसे। नोट हो गया बेटा। चलिए आगे देखिए बेटा, एक और फीचर देखिए बेटा, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। एक और फीचर देखिए बेटा इसका, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस के अंदर हमेशा रिटर्न की अनसर्टेनिटी बनी रहती है। मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आपने जितना पैसा लगाया है उतना ही पैसा आपको इसमें रिटर्न में मिल जाएगा, प्रॉफिट में भी मिल जाएगा, नहीं। बिजनेस क्या है बेटा, देखिए बिजनेस के बारे में अगर आप समझोगे तो बिजनेस एनवायरमेंट एक ऐसी चीज है जो डायनेमिक है, लगातार बदलती रहती है। मतलब आपने बिजनेस इसलिए चालू किया था कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 1 साल के अंदर 1.5 लाख या 2 लाख रुपए बना लेंगे, मतलब 50,000 या 1 लाख रुपए का आपके पास रिटर्न आ जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव से आपने बिजनेस को रन किया था या चालू किया था। लेकिन गारंटी नहीं है कि आपने जिस ऑब्जेक्टिव से बिजनेस को चालू किया है वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाए। कोई गारंटी उसकी नहीं होती है कि आप इसके अंदर कितना पैसा अर्न करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम, हाँ, प्लानिंग करना एक अच्छी बात है कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे तो इतना पैसा हमें क्या हो जाएगा, इन फ्यूचर मिल जाएगा, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। नो गारंटी। क्या है बेटा, नो गारंटी। बात समझ में आई है नहीं है बेटा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। मतलब जितना पैसा आपने खर्च किया है या जितना जिस ऑब्जेक्टिव से आपने बिजनेस को रन किया है वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए या उतना ही प्रॉफिट आप अर्न कर पाए, ये कोई मैंडेटरी सिचुएशन नहीं है। बिजनेस के अंदर रिटर्न आने की हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है। कभी कभी आपको यहाँ पे रिटर्न के अंदर अनसर्टेनिटी भी देखने को मिल जाती है। यानी कि जिस ऑब्जेक्टिव से हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था, कभी कभी हम उस ऑब्जेक्टिव को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाते हैं। जिस तरीके से हमने प्लानिंग करी थी उस प्लानिंग के हिसाब से कभी कभी बिजनेस पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। बात समझ में आई है नहीं? इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी किसी पेपर को निकालने के लिए, बहुत ज्यादा 8-8, 9-9 घंटे आप पढ़ाई कर रहे थे बेटा, जबरदस्त आपने पढ़ाई करी, लेकिन क्या हुआ, एग्जाम में जाने के बाद हो सकता है कोई प्रेशर आ गया हो या सवाल कुछ इस तरीके से आ गया हो या जो आपने पढ़ा नहीं था वो चीज आ गई हो, तो जाहिर सी बात है आपने मेहनत बहुत करी लेकिन कोई गारंटी नहीं थी कि आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। हो सकता है आपके मार्क्स उसमें क्या रह जाए बेटा, कम रह जाए, क्योंकि पेपर कैसा भी लेवल का आ सकता है। सेम वैसा ही बिजनेस के अंदर भी होता है बेटा। बिजनेस का जो एनवायरमेंट होता है वो थोड़ा सा डायनेमिक होता है, लगातार चेंज होता है। एनवायरमेंट के अंदर लगातार चेंजेस आ रहे हैं। मैं ये ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस के एनवायरमेंट की बात कर रहा हूँ। बिजनेस के अंदर अगर आप देखेंगे बेटा तो मार्केट के अंदर आपको एक ही तरीके के प्रोडक्ट्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। डीओस कितने सारे मार्केट में चल रहे हैं, परफ्यूम्स कितने सारे मार्केट में चल रहे हैं, कॉस्मेटिक के क्रीम्स कितने सारी मार्केट में चल रही है, शूज हैं, कपड़े हैं, अलग अलग ब्रांड के बहुत सारे चल रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एनवायरमेंट लगातार चेंज हो रहा है, बिजनेस का डायनेमिक है। तो जाहिर सी बात है आपने जितनी कैपिटल इसके अंदर लगाई है, गारंटी नहीं है कि आपको उस कैपिटल के हिसाब से ही रिटर्न मिले। कभी कभी रिटर्न में आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है बिजनेस के अंदर। और इसीलिए हमने बात करी थी कि बिजनेस के अंदर रिस्क तो रहता ही रहता है। तो वो ही हमारा नेक्स्ट फीचर रहने वाला है जो इसी के साथ इंटरलिंक है, जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ रिस्क। यानी कि रिस्क है तो होगा ही होगा, बिजनेस है तो रिस्क है, ये बात ध्यान रखना। और याद रखना, वापस से मैं वही एग्जांपल देता हूं जैसा मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं
कि रिस्क इश्क, वो कहते हैं रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। वो स्कैम 1992 एक नाम से वेब सीरीज आई थी हर्षद मेहता की, जिसमें वो क्या कहता है कि रिस्क है तो इश्क है, मतलब जहां पे बिजनेस होगा वहां पे रिस्क होगा ही होगा। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप बिजनेस के अंदर हमेशा प्रॉफिट ही अर्न करके जाएंगे, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये वाला और ये वाला, इन दोनों को आप लिंक करके समझिए। जितना आपने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, जिस ऑब्जेक्टिव से लगाया है, जिस प्लानिंग को सोचते हुए आपने पैसा लगाया है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मान के चलिए आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च किया और उस प्रोडक्ट के लॉन्च होने के कुछ ही दिनों बाद किसी दूसरे कॉम्पिटिटर ने उससे भी शानदार प्रोडक्ट आपका लॉन्च कर दिया, तो जाहिर सी बात है आपने जितना प्रोडक्शन किया था वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा बेटा, और रिस्क आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, जैसे नोकिया नाम से एक फोन आया करता था, अगर आप लोगों का आइडिया हो तो। उसके बहुत मजबूत फोन आया करते थे, कीपैड फोन, है ना, बहुत, जैसे नोकिया 2200, नोकिया 1100, 1110, ऐसे बहुत शानदार शानदार मोबाइल्स आते थे नोकिया के। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो अपने मम्मी पापा से पूछना, नोकिया नाम से एक ब्रांड से एक मोबाइल आया करते थे। अब कंपटीशन बहुत है, अदर अदर कॉम्पिटिटर्स लगातार क्या करते रहे बेटा, इनोवेशंस करते रहे, इन्वेंशंस करते रहे और अपने मोबाइल्स के अंदर नई नई चीजें लाते रहे। नोकिया कहीं ना कहीं इन चीजों में क्या रह गया, पीछे रह गया, तो उसने सफर किया। वो आज मोबाइल मार्केट में इतने ज्यादा सर्कुलेट नहीं है जितना आपको ओप्पो है, सैमसंग है, वीवो है, या एप्पल के आईफोन्स है, या वन प्लस है, वो आपको मार्केट में ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू नोकिया फोन। हालांकि उसके फोन मजबूत आया करते थे, लेकिन हाँ, उसने टाइम के साथ अपने अंदर चेंजेस नहीं किए, या हम ये कह सकते हैं कि एनवायरमेंट इतनी तगड़े तरीके से, इतनी ज्यादा पेस से चेंजेस हुआ कि वो चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाया और उसे मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लॉस हमें देखने को मिला। तो वही सेम बिजनेस के अंदर होता है बेटा। बिजनेस के अंदर, रिटर्न के अंदर हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, आपने जितना सोचा है उस हिसाब से काम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहां पे रिस्क का फैक्टर बना ही रहता है, यानी कि आपको प्रॉफिट होने के चांसेस भी होते हैं, साथ के साथ लॉस भी हो सकता है। तो क्या करें सर, रिस्क नहीं ले, अरे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क नहीं लोगे तो फिर ना प्रॉफिट होगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर रिस्क तो होगा ही होगा। ये मान के चलिए अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के साथ रिस्क तो आएगा ही आएगा। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, अगर आप रिस्क टेकर नहीं है, तो आप अच्छे बिजनेसमैन, कभी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे आप अंबानीज को ले लीजिए, टाटास को ले लीजिए, या बिरलास को ले लीजिए, या अदानीज को ले लीजिए बेटा, ये सब रिस्क लेके बैठे हुए हैं। इन्होंने नुकसान भी झेला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रॉफिट नहीं कमाया, प्रॉफिट भी इन्होंने बहुत कमाया है, लेकिन उन्होंने लॉस भी बहुत ज्यादा फेस किया है। तो अगर बिजनेस आप रन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बिजनेस के अंदर आपको लॉस भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दोनों चीजें साथ के साथ चलेगी। याद रखना, जिस ऑब्जेक्टिव से आपने बिजनेस को रन किया है, जरूरी नहीं है वो ऑब्जेक्टिव, गारंटी नहीं है कि वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा बिजनेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक रिस्क का फैक्टर हमेशा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉफिट भी हो सकता है और साथ के साथ हम कह सकते हैं कि लॉस की सिचुएशन भी हमें वहां पे देखने को मिल सकती है। तो ये दोनों की दोनों सिचुएशन आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। क्लियर है बच्चों? और लास्ट हम एक देख लेते हैं बेटा, लास्ट हम देख लेते हैं फीचर हमारा, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको समझिए बेटा, नोट कीजिए बेटा फटाफट। नोट कीजिए बेटा फटाफट। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है? प्रोडक्शन, देखिए किसी चीज को प्रोड्यूस करना, तो प्रोड्यूस करने की चीज को हम क्या कहते हैं बेटा? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोड्यूस करने की चीज को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? ट्रेडिंग करना, ट्रेड यानी कि सर्विस प्रोवाइड करना। देखिए गुड्स भी आया, गुड्स का मतलब किसी गुड्स का प्रोडक्शन करना है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करना। और सर्विसेज का मतलब क्या है? ट्रेडिंग करना, है ना, प्रोक्योरमेंट करना। तो बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है बेटा? प्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, प्रोक्योरमेंट भी देखने को मिलता है। प्रोडक्शन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग से है, जिसमें हम किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सर्विस को कर रहे हैं। और प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग से होता है। मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको बताया था किसी गुड्स को प्रोड्यूस करके सेल करना, और ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? किसी ए पर्सन से गुड्स लेकर किसी बी पर्सन को क्या करना? सेल करना। जैसा जेठालाल गड़ा करता है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मालिक है। उसका बार बार एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स या उसको देखती है पॉपुलेशन, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। तो ट्रेडिंग वो चीज है जो जेठालाल गड़ा परफॉर्म कर रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग अगर हम समझे तो
भिडे मास्टर के बारे में हम कर रहे हैं। हालांकि वो स्मॉल स्केल लेवल पे कर रहा है, लेकिन हाँ एक काइंड ऑफ वो किसी ना किसी चीज को प्रोड्यूस कर ही रहा है। तो प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बिजनेस एक्टिविटीज का ही पार्ट होते हैं। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। कितने फीचर्स हो गए बेटा? 7 फीचर्स हो गए। सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया मैंने, एक बार फटाफट से मैं रिकॉल करवा देता हूं। बिजनेस क्या है बेटा? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से परफॉर्म करी जाती है। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स आपको उसके अंदर देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे हम गुड्स को सेल भी करते हैं और एक्सचेंज भी कर लेते हैं। रेगुलर बेसिस पर ये एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती है प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से, तब जाके हम उसे बिजनेस कहते हैं। कोई भी काम रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म किया जा रहा है प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से, तो उसे हम बिजनेस कहेंगे। याद रखना, बिजनेस के अंदर हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है रिटर्न की, यानी कि कोई गारंटी नहीं है कि जिस ऑब्जेक्टिव से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो ही सही। उसमें हमेशा एलिमेंट ऑफ रिस्क आपको देखने को मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। और ध्यान रखना, रिस्क नहीं है, मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपको रिस्क लेना नहीं आता है तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कभी नहीं बन पाएंगे। इस चीज को दिमाग में सेट कर लो। और लास्ट हमने फीचर क्या पढ़ा है? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग भी हमें देखने को मिलती है, साथ के साथ प्रोक्योरमेंट यानी कि हमें ट्रेडिंग भी यहाँ पे साथ के साथ देखने को मिल जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की। सो दीज आर दी फीचर्स और वी कैन से दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ओके, सॉरी बिजनेस एक्टिविटीज। क्लियर है बेटा? तो बेसिकली बेटा आज के इस लेक्चर में ये मैंने आपको दोनों ही टॉपिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। हालांकि 3 टॉपिक्स हमारे वो लेफ्ट है बेटा, लेकिन उससे थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट के लेक्चर्स में हम इसे क्या करेंगे, इन 3 टॉपिक्स को और बाकी के टॉपिक्स भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज का टास्क आपका यही है बेटा कि आपको इन दोनों टॉपिक्स को क्या क्या हमने पढ़ा बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एंड द सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक, जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी। एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड द बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, सैलरी आपको मिलती है। प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल फीस आप चार्ज करते हैं, जिसमें आप एक प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था बिजनेस, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग आ जाती है, जो प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद हमने बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी कि बिजनेस का मतलब होता है बिजी होना किसी ऐसे काम में जो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से, उसे हम बिजनेस कहते हैं। देन हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े बेटा बिजनेस के, या हम कह सकते हैं फीचर्स हमने पढ़े। इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर सवाल छोड़ देना बेटा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही प्रारंभ सीरीज के अंदर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा बेटा, यकीन मानिए 150 डेज के अंदर, और बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको साथ के साथ जुड़े रहना है। वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और कोई भी डाउट आता है बेटा तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ें। जल्दी ही मिलूंगा आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।